बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। साइंस 5 क्लास की साइंस है, ठीक है मेरे पास। तो साइंस का हमने यूनिट नंबर 1 में ब्रेन के बारे में पढ़ा था। आज है हमारा लेक्चर नंबर 2, तो वो है पार्ट्स ऑफ द ब्रेन, यानी दिमाग के हिस्से, ठीक है। तो पार्ट्स ऑफ ब्रेन, दिमाग के हिस्से। तो हमारा जो ब्रेन है, हमारा जो दिमाग है, वो 3 हिस्सों में डिवाइड हुआ है। सेरिब्रम, सेरिबेलम, तीसरा है जी मेड्यूला और ब्रेन स्टेम, ठीक है। तो 3 चीज़ें, पहली चीज़ कौन सी है? सेरिब्रम, दूसरा सेरिबेलम और तीसरा मेड्यूला और ब्रेन स्टेम। सेरिब्रम जो है वो हमारे दिमाग का सबसे बड़ा हिस्सा है, ठीक है। इसको हम कहते हैं लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। ये हमारे दिमाग का एक तो सबसे पहला हिस्सा है, दूसरी बात यह है कि हमारे दिमाग का सबसे बड़ा हिस्सा है। अब देखें बच्चों, सेरिब्रम भी मज़ीद 2 हिस्सों में डिवाइड हुआ है, ठीक है। एक है जी इसका राइट साइड और दूसरी है इसकी लेफ़्ट साइड। जो राइट साइड है, ठीक है, वो हमारी कंट्रोल करती है लेफ़्ट साइड को, मतलब इनका काम मुखालिफ है एक दूसरे के। और जो लेफ़्ट साइड है वो हमारी कंट्रोल करती है राइट साइड को। क्या बताया मैंने आपको कि सेरिब्रम जो है वो हमारे दिमाग का एक तो पहला हिस्सा है, दूसरा सबसे बड़ा हिस्सा है। फिर बात मैंने आपको बताई कि इसके 2 हिस्से हैं, ये मज़ीद डिवाइड हुआ है 2 हिस्सों में। पहली जी राइट साइड, दूसरी लेफ़्ट साइड। अब जो राइट साइड का काम है वो लेफ़्ट साइड को कंट्रोल करना हमारी बॉडी की, और जो लेफ़्ट साइड का काम है वो हमारी बॉडी की राइट साइड को कंट्रोल करना। नीचे देखें, आपको नज़र आ रहा होगा ऑपोजिट। ऑपोजिट का मतलब मुखालिफ, कि जो राइट साइड है वो लेफ़्ट साइड को कंट्रोल करती है और जो लेफ़्ट साइड है वो राइट साइड को कंट्रोल करती है। अब देखें और सेरिब्रम का फंक्शन, सेरिब्रम का फंक्शन क्या है? वॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करना। वॉलेंट्री एक्शंस ऐसे एक्शन जो हमारे काबू में हों, ठीक है, जो हम खुद कर सकते हों, ठीक है। जिस तरह क्या हो गया वॉलेंट्री एक्शन में, जिस तरह हमारा कोई चीज़ हमने देखी तो हमारा दिल कर रहा है उसको बार बार देखने को, तो हम उसको देखेंगे, ठीक है। कोई चीज़ हमने सुन ली है, हमारा दिल कर रहा है तो हम उसको सुनेंगे, ठीक है। दिल नहीं कर रहा तो उसको हम नहीं सुनेंगे। ये क्या, ये किस में आ जाते हैं? हमारे वॉलेंट्री एक्शंस में आ जाते हैं, ठीक है। ऐसे एक्शन जो हमारे कंट्रोल में हों, जो हमारे काबू में हों, जिस तरह चीज़ों को देखना, चीज़ों को सुनना, ठीक है, उनको महसूस करना, उनको टच करना, ये सारी चीज़ें क्या है? हमारे काबू में हैं। और सबसे बड़ी बात, सेरिब्रम का जो मेजर फंक्शन है वो क्या है? रिमेंबर थिंग्स, यानी चीज़ों को याद रखना। जो चीज़ें हमें याद रह जाती हैं, जिस तरह हम आपको सबक पढ़ाते हैं, ठीक है, वो आपके जहन में रह जाता है, आपको याद रह जाता है, तो वो किसका काम है? वो इस सेरिब्रम का काम है। सेरिब्रम का क्या काम है? कि चीज़ों को याद रखने में मदद करना। अब आपको समझ आ गया होगा। और एक और मेजर बात जो मैंने आपको नहीं बताई वो ये है कि साइंसदान जो थे, जो साइंटिस्ट थे, उनको पहले नहीं पता था कि राइट साइड जो है वो लेफ़्ट साइड को कंट्रोल करती है और लेफ़्ट साइड राइट साइड को कंट्रोल करती है। उनको कैसे पता चला? उन्होंने जब देखा कि एक बंदा है, ठीक है, उसके दिमाग ज़ख्मी हुआ है, उसके दिमाग पे चोट लगी है, ठीक है। जब उसके दिमाग पे चोट लगी है तो वो जो राइट साइड पे, जो उसको दिमाग की राइट साइड पे चोट लगी थी, उसकी वजह से उसकी लेफ़्ट साइड पे असर पड़ा है, ठीक है। तो साइंसदानों को ये बात उस वक्त पता चली थी कि हमारा जो जिस्म का जो सेरिब्रम का जो राइट सेरिब्रम है वो कंट्रोल करता है बॉडी की लेफ़्ट साइड को, और जो लेफ़्ट साइड का सेरिब्रम है वो कंट्रोल करता है बॉडी की राइट साइड को। अब नेक्स्ट आ जाते हैं सेकंड हमारा सेरिबेलम, ठीक है। सेरिब्रम सबसे बड़ा पोर्शन है और लार्जेस्ट है, और सेरिबेलम जो है ना वो उसकी लोकेशन क्या है, मतलब ये किधर मौजूद है? ये सेंटर में मौजूद होता है, सेंटर दरमियान में, सेरिब्रम के नीचे और मेड्यूला के ऊपर। यानी ये इसकी लोकेशन मैं आपको सिंपल ये बता दूँ कि ये किधर मौजूद होता है? सेंटर में मौजूद होता है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, इसका फंक्शन यानी इसका काम क्या है। अब सेरिब्रम का काम क्या था? वॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करना, जिस तरह देखना, सुनना, ठीक है, रंगों को देखना, इसके बाद टेस्ट को करना, फील करना चीज़ों को, ठीक है। अब इसका फंक्शन क्या है कि मसल्स और जॉइंट्स की मूवमेंट को कंट्रोल करना, ठीक है। जिस तरह हम चलते हैं, ठीक है, तो हम घुटनों की मदद से, ठीक है, घुटने होते हैं, ठीक है, तो घुटने हैं, ये दरमियान में जॉइंट है तो हम चल रहे हैं ना। और अगर हम दौड़ रहे हैं तो हमारे घुटने दरमियान में हैं, ये जॉइंट है, ठीक है, तो इसकी वजह से हम दौड़ रहे हैं, ठीक है। कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि जो चल या दौड़ नहीं सकते, ठीक है, तो उनके क्या होते हैं? उनके जॉइंट प्रॉब्लम होता है, ठीक है। इस वजह से वो दौड़ नहीं सकते, चल नहीं सकते, प्रॉपर काम नहीं कर सकते, ठीक है। तो वो क्या होता है कि उनके जॉइंट्स में प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो सेरिबेलम का क्या काम है? इसका फंक्शन क्या है कि मसल्स और जॉइंट की मूवमेंट को कंट्रोल करना। यानी जंपिंग, हम उछल सकते हैं, ठीक है, उछलते हैं, वो किसकी वजह से होता है? वो सेरिबेलम की वजह से होता है। वॉक, चल सकते हैं, जंप, कूद सकते हैं, रन, दौड़ सकते हैं, ठीक है। सिंपल आपको ये बता दूं कि ये हमारी फिजिकल एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है, जिसमें जंपिंग, वॉकिंग, रनिंग, ठीक है, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं।
नेक्स्ट देखें बच्चों, जो तीसरा है हमारा, तीसरा क्या है, मेड्यूला और ब्रेन स्टेम। मेड्यूला और ब्रेन स्टेम की लोकेशन यानी ये किधर मौजूद है, ये हमारे दिमाग का सबसे निचला पोर्शन है, ठीक है। सबसे पहला था सेरिब्रम, दूसरा था सेरिबेलम, ठीक है, और तीसरा क्या है, मेड्यूला और ब्रेन स्टेम यानी दिमाग का सबसे निचला हिस्सा। देखें इसकी लोकेशन, ये किधर मौजूद है, लोएस्ट पार्ट, सबसे नीचे मौजूद होता है, ठीक है। दिमाग का जो सबसे निचला पोर्शन है उसको क्या कहते हैं, मेड्यूला और ब्रेन स्टेम। अब देखें इसका फंक्शन, कि इसका काम क्या है, सेरिब्रम, ठीक है, सेरिब्रम और सेरिबेलम इन दोनों का फंक्शन था, इनका काम था, इनका काम था वोलेंट्री एक्शन, यानी ऐसे एक्शन, ये दोनों वोलेंट्री एक्शन है, सेरिब्रम भी और सेरिबेलम भी। अब जो मेड्यूला है या ब्रेन स्टेम है, जो मेड्यूला और ब्रेन स्टेम है, ठीक है, ये क्या है, इसका फंक्शन इनवोलेंट्री एक्शन, यानी ऐसे एक्शन, ऐसे काम जो हमारे काबू में ना हो, ये इसका काम उनको कंट्रोल करना होता है। जिस तरह डाइजेशन हो गई, ठीक है, अब हमने नवाला ले लिया, हमने नवाला अंदर कर लिया, ठीक है, वो मैदे के अंदर जाएगा, अब मैदे का काम है उसको कैसे हजम करना, वो अब हमारा काम नहीं है ना, वो हमारे काबू में है। हार्ट बीटिंग यानी जो हमारा दिल है जब धड़कता है, ठीक है, ये हमारे कंट्रोल में है नहीं है। ब्रीथिंग, सांस लेना, ये हमारे कंट्रोल में है। अगर हम सांस रोकना चाहें, ठीक है, तो हम सांस ज़्यादा देर तक नहीं रोक सकते। क्यों नहीं रोक सकते, क्योंकि ये इनवोलेंट्री एक्शन है, ये हमारे काबू में नहीं है, ठीक है। तो इसका फंक्शन क्या है, इनवोलेंट्री एक्शन यानी डाइजेशन, हार्ट बीटिंग और ब्रीथिंग, इन तीनों चीज़ों को कंट्रोल करना। इसके बाद जब हमारा दिमाग रेस्ट पोजीशन में होता है, हमारा दिमाग जो है ना वो रेस्ट में होता है, तो क्या होता है कि मेड्यूला उस वक्त भी काम कर रहा होता है, ठीक है। मेड्यूला क्यों काम कर रहा होता है, क्योंकि मेड्यूला का मेजर फंक्शन क्या है, इनवोलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करना, ऐसे एक्शन जो हमारे काबू में ना हो, जैसे डाइजेशन, हार्ट बीटिंग और ब्रीथिंग। जब हम सो रहे होते हैं तब भी हमारे अंदर डाइजेशन का प्रोसेस जारी होता है, हार्ट बीटिंग, हमारे जो दिल है वो भी धड़क रहा होता है, ब्रीथिंग, हम सांस भी ले सकते हैं। अब देखिए बच्चों, यहाँ से बोर्ड से आपको समझ आ गया होगा, अब इसकी कर लेते हैं रीडिंग। देखिए अब रीडिंग, पार्ट्स ऑफ द ब्रेन, दिमाग के हिस्से। द ह्यूमन ब्रेन इज़ डिवाइडेड इंटू 3 मेन पार्ट्स, 3 हिस्सों में डिवाइड है, द सेरिब्रम, सेरिबेलम एंड द मेड्यूला और ब्रेन स्टेम। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ब्रेन डू डिफरेंट जॉब। इसका मतलब ये है कि जो दिमाग के ये 3 हिस्से हैं ये मुख्तलिफ हैं एक दूसरे से और इनका काम भी मुख्तलिफ है। सेरिब्रम का काम और है, सेरिबेलम का काम अलग है और मेड्यूला का काम अलग है। अब देखें सेरिब्रम, द सेरिब्रम इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। जो सेरिब्रम है वो हमारे दिमाग का सबसे बड़ा हिस्सा है। इट इज़ डिवाइडेड वर्टिकली इनटू 2 हाफ्स, ये 2 हिस्सों में डिवाइड है। द राइट हाफ ऑफ द सेरिब्रम कंट्रोल्स द लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी। जो राइट साइड है वो लेफ्ट साइड को कंट्रोल करती है बॉडी की। एंड द लेफ्ट साइड ऑफ द सेरिब्रम कंट्रोल्स द राइट साइड ऑफ द बॉडी। और जो लेफ्ट साइड है सेरिब्रम की वो बॉडी की राइट साइड को कंट्रोल करती है, यानी ऑपोजिट काम है। साइंटिस्ट ओनली डिस्कवर्ड दिस व्हेन दे फाउंड दैट पीपल हु हैड इंजर्ड वन साइड ऑफ द ब्रेन लॉस द कंट्रोल पार्ट ऑन द ऑपोजिट साइड। साइंसदानों को भी ये बात उस वक्त पता चली थी जब उन्होंने देखा था कि इंजर्ड पर्सन को, ठीक है, जिसका ब्रेन इंजर्ड था एक साइड से, ठीक है, लेकिन उसका जो कंट्रोल था वो ऑपोजिट साइड यानी उसकी ब्रेन की, यानी एक साइड अगर उसका डैमेज था ब्रेन का तो उसकी बॉडी के दूसरी साइड पर उसका इफेक्ट हुआ था, असर हुआ था। अब देखिए सेरिब्रम, द सेरिब्रम कंट्रोल्स योर वोलेंट्री एक्शन। वोलेंट्री एक्शन ऐसे एक्शन जो हमारे कंट्रोल में हो, काबू में हो, लाइक थिंकिंग, फीलिंग, डिसीजन मेकिंग, फैसला करना, रीडिंग पढ़ना, लिसनिंग, सीइंग एंड द एबिलिटी टू डिफरेंशिएट बिटवीन टेस्ट एंड स्मेल। इट enables you to touch and feel the texture of things. It also enables you to remember things, ठीक है। अब नेक्स्ट देखें cerebellum. The cerebellum is located below the cerebrum and above the medulla. Its function is to control the balance and movement of the muscles and joints. It helps you to run, walk, jump and do many other physical activities in which muscles are involved, ठीक है। अब इसका काम क्या है, इसका काम यही है कि ये सेंटर में होता है, ठीक है, और फिजिकल एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करना, जिस तरह रनिंग हो गया, वॉकिंग हो गया और जंपिंग हो गया। नेक्स्ट देखें थर्ड, मेड्यूला और ब्रेन स्टेम। द लोएस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन इज़ कॉल्ड द ब्रेन स्टेम और मेड्यूला। जो सबसे निचला दिमाग का हिस्सा होता है उसको क्या कहते हैं, ब्रेन स्टेम या मेड्यूला कहते हैं। इट कंट्रोल्स इनवोलेंट्री एक्शन, या हमारे इनवोलेंट्री एक्शन को, ऐसे एक्शन को कंट्रोल करता है जो हमारे काबू में नहीं होते, सच एज ब्रीथिंग, सांस लेना, डाइजेशन, निज़ाम, ठीक है, हजम करने वाला निज़ाम, ठीक है, जो मैदा होता है वो हमारा हजम करता है, एंड द बीटिंग ऑफ
ऑफ द हार्ट मसल्स, और दिल के मसल्स का धड़कना, दिल का धड़कना ये भी हमारे कंट्रोल में नहीं होता। व्हेन द रेस्ट ऑफ द ब्रेन गोज़ टू स्लीप, जब हमारा दिमाग जो है ना वो स्लीप की कंडीशन में चला जाता है, जब हमारे दिमाग को रेस्ट की ज़रूरत होती है, द मेड्यूला कीप्स वर्किंग। क्यों मेड्यूला काम करता है? क्योंकि मेड्यूला का फंक्शन क्या है? इनवॉलंटरी एक्शंस। इनवॉलंटरी एक्शन में क्या आ जाता है? ब्रीथिंग, डाइजेशन एंड बीटिंग ऑफ द हार्ट मसल्स। होप सो स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफ़िज़।